साथियों, सावन का महीना चल रहा है और बहुत से शंकर भगवान के भोले बाबा के भक्त जो है कांवड़ लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं और बहुत से तैयारी में लगे हैं कि आज जाऊं कि कल जाऊं, पर जाना जरूर है। सबसे मजे की बात है, सबसे फतेह की बात है कि कांवड़ लेके जाना जरूर है, क्योंकि कांवड़ छूट जाएगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान के पुजारी हैं, हमारे योगी जी, हमारी पब्लिक को पता नहीं कि वो नाराज हो चुके हैं। जो बहुत कुछ कर सकता है और कर रहा है, यह बात तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोगों को तो मेरी बातें भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। साथियों, मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप लोगों को साफ साफ बताऊंगा और सही बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को जैसा लगे वैसा कमेंट कीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। मेरे गांव में एक बंद हो गया। मैं दूसरों की क्या बात हूँ, हमारे गांव में एक स्कूल बंद हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं दिखाई देते थे। उस स्कूल में बच्चे जाते ही नहीं। हालांकि मेरे गांव में स्कूल और ऐसे बहुत गांव में मैंने देखा है और बहुत से स्कूलों को बंद होते देख रहा हूँ। तो लोगों को भगवान की पड़ी है, कांवड़ लेके जरूर जाएंगे। यहाँ तक कि माँ बाप, कितने माँ बाप को भी इस बात की चिंता लगी पड़ी है कि मेरा बेटा कांवड़ लेके नहीं जा रहा है और प्रयास कर रहे हैं, प्रेस डाल रहे हैं कि तुम जाओ। और कौन है ये लोग? खास करके ओबीसी और एससी समाज के लोग। और जो स्कूल बंद हो रहे हैं उससे नुकसान किसको होगा? खास करके एससी समाज और ओबीसी समाज के लोग, क्योंकि जो स्कूल बंद हो रहे हैं वो सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट नहीं। प्राइवेट स्कूलों को तो सरकार खुलवा रही है, क्योंकि उसमें हमारे और आपके बच्चे पढ़ नहीं सकते, और पढ़ेंगे तो कितने दिन तक? ज़्यादा दिन तक हम उसमें पढ़ा ही नहीं सकते। तो जो काम हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान नहीं है किसी का। लेकिन जिस काम से कोई फायदा नहीं है, न कभी कोई फायदा दिखा, उस पर सबको ध्यान है। बड़े मजे की बात है कि आज लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं, जल भर के ला रहे हैं और शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं। यानी एक पत्थर की जो मूर्ति, कुछ लोगों को बुरा लगेगा मेरी इस बात से कि मैं पत्थर की मूर्ति बता रहा हूँ, तो जिनको बुरा लगे वो माफ कीजिएगा, लेकिन सत्य तो सत्य है। आप अगर आपकी नज़र में वो भगवान है तो भगवान मान लीजिए। मैं भी आपकी बात कर रहा हूँ तो आप नज़र से मैं भी मान लेता हूँ। लेकिन मैं आप ही से पूछता हूँ कि जब पानी उनके ऊपर आप चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं तो क्या वो पीते हैं? आप लोग अपनी आंखों से, खुली आंखों से आप लोग देखते होंगे कि पानी किसी नाली में बह। उसके बाद भी अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी सोच को बदल नहीं सकता। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ कांवड़ियों की, जो आज कई कोसों दूर, कई घंटों, कई दिनों पैदल जा करके, यहाँ तक कि पैर में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं और पानी लेकर आते हैं और अपने भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। मैं उन कांवरियों से पूछता हूँ कि जिसने आपको पैदा किया, वो माँ बाप जो आपके घर में हैं, उनको आप कई बार पानी पिलाते हो? मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपनी माँ बाप को खाते समय 1 लोटा पानी देता होगा, या उसका माँ बाप कहीं दूर दराज से आ रहे हैं, खेत से आ रहे हैं, काम धंधा करके आ रहे हैं, तो कोई 1 लोटा पानी देता होगा? ऐसा नहीं लगता है। लगता नहीं, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि पानी देने वाले, अगर किसी के माँ बाप खेत खलिहान से काम करके आते हैं या दूर दराज से आते हैं, तो उनको पानी देने वाले कौन लोग होते हैं? या तो उनकी बेटियां होती हैं या उनकी बहुएं होती हैं। बेटे कभी पानी नहीं देते, और वही बेटे कई कोस दूर, कई किलोमीटर दूर जाते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं, पानी लेके आते हैं और एक पत्थर समान भगवान पे चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो दूध चढ़ाते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि वो लोग बेवकूफ़ हैं, मुझसे पढ़े लिखे उसमें हो सकते हैं और रहते भी हैं, समझदार भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह मानसिक गुलाम है। और जो इंसान मानसिक गुलाम हो उसे कोई बदल नहीं सकता। तो अभी तो कुछ लोग हैं मानसिक गुलाम, आने वाले समय में पूरा समाज मानसिक गुलाम होने वाला है, क्योंकि मानसिक गुलामी को तोड़ने का सिर्फ एक ही जरिया है और एक ही इलाज है, शिक्षा।
और वह शिक्षा हमारे और आपके बीच से लुप्त की जा रही है सरकार द्वारा। उसमें सरकार की भी मैं बहुत बड़ी गलती नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ तो हमारी है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो मास्टर पढ़ाएगा क्या, और जब मास्टर पढ़ाएगा ही नहीं तो मास्टर को रख के फायदा क्या, और जब मास्टर ही नहीं रहेगा तो स्कूल रखने का क्या फायदा। तो इसलिए सरकार स्कूल को बंद कर रही है, लेकिन हमारा ध्यान इस पे नहीं है। हमारा ध्यान अपने बच्चों पर नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते तो स्कूल बंद नहीं होते। हम अपने बच्चे को स्कूल भेज नहीं रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को कांवड़ लेने के लिए जरूर भेज रहे हैं, क्योंकि कांवड़ से मानसिक गुलामी पैदा होती है और स्कूल से गुलामी को तोड़ने वाली ताकत पैदा होती है।